बात करूं और मैंने ये तक भी बात कही है कि जो हमारी सेना के पड़े हुए शस्त्र हैं वो हमारी बहनों को, क्योंकि आप दिल्ली में देख रहे हैं 6 साल की बच्ची के साथ, है ना, 3 साल की बच्ची के साथ, सिर्फ ये लव जिहाद की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था रेपिस्ट के लिए भी कही जाती है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया भैया 5 जगहों पे शस्त्र चलाने में पाप नहीं लगता। तो क्या आपने जी तलवार चलाने की ट्रेनिंग ली है? आप रखती है तलवार? मैं तलवार के साथ साथ बहुत कुछ रखती हूँ, आप जरूर आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं आप वहीं खड़ा होके बात करो। नहीं, अभी तो मेरे पास आपकी सुरक्षा में हूँ, आपके घेरे में हूँ, हाँ। तो मेरे पास एक माइक है और मेरे पास एक सशक्त प्रवक्ता मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं एक बात बताइए, क्या आप जब आप कह रहे हैं कि अपने पास हथियार रखो, जी, तो ये जो देश का सिस्टम है, हाँ। हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए जो लोग हैं, क्या हमारा उनके ऊपर भरोसा कम हो गया इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं? आप मेरी परिस्थिति को समझिए ना, मैं जब घर से निकली थी ना उस समय पूरे देश में इस प्रकार का शासन चल रहा था कि कहीं भी हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे, वहां पर केस रजिस्टर्ड हो जाते थे। और जिस प्रकार की स्थिति अभी भारत में है ना, आप उस प्रकार की स्थिति पहले इमेजिन तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर बयान जो आपने दिए हैं, हाँ, ये उस दौर के हैं जब अभी मौजूदा सरकार हाँ, आई थी, तो नई आई थी, और या फिर उसके पहले की बात है? आप ये कह रहे हैं? ऐसे स्टेट के भी हैं जहाँ पे मैं गई और वहाँ पे और वहाँ की सरकार, तो आप जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन करते हैं या जो दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वहाँ पर आप स्थितियों को अलग पाती? हाँ, काफी अलग पाती हूँ और सुरक्षा भी अलग पाती हूँ, संतों के प्रति सम्मान भी अलग पाती हूँ और ये भी पाती हूँ कि अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे पता है केंद्र में एक सरकार है जो कम से कम इतनी हिम्मत रखती है कि डंके की चोट पे एक संत को, एक साध्वी को, एक कथावाचक को सुरक्षित उसके स्थान पे पहुंचा सकती है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का हृदय से मेरा तो समर्थन। जब वो लोग, जब आप गौ हत्या को लेकर बातें करती हैं और कुछ लोग आकर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि फिर जाइए और पूछिए कि केंद्र में मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने बीफ को लेकर क्या बयान दिया था, या बीफ को लेकर वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्यों देती है साध्वी जी, तो आपका क्या जवाब होता है? देखिए, मेरा एक प्रत्युत्तर सीधा सा है कि हर एक व्यक्ति एक नदी में व्यवस्थित नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं हो सकता, किसी की भावना विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु पूरी भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा देखें, आपने जैसा प्रारंभ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े 2 स्वप्न रहे, एक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए और दूसरा गौवंश हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए। एक स्वप्न मेरा पूर्ण हुआ और हम अब हर सभा में ये चिल्ला के कहते हैं कि बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। तो आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ।